ओम श्री वेद पुरुषेभ्यो नमः। आज की इस महीनी संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय कुलपति जी प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे माननीय राज्य मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य प्रोटोकॉल, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी, माननीय प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी, अपर महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी एवं कुशल संचालन के रूप में हमारे बीच विराजमान प्रोफेसर सुमन जैन जी, सभा में विराजमान समस्त महनीय मनीषीजन, विदुषियाँ, छात्र एवं छात्राएं एवं वैदिक विज्ञान केंद्र के सभी सहायक जन, आज का यह उद्घाटन सत्र समारोह प्रवर्तित है और हमारे बीच जिन माननीय जनों ने अपना उद्बोधन दिया उससे मैं स्वयं और हम सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, मेरा मानना है कि सब अपने स्व में प्रतिष्ठित। तो काशी भगवान विश्वनाथ यह विषय यहाँ रखा गया है, तो इसके 3 स्तर हैं, पूरी सृष्टि के 3 स्तर हैं, हमारे जीवन के 3 स्तर हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। अंग्रेजी में उसे फिजिकल, डिवाइन और स्पिरिचुअल, ये 3 स्तर का बताते हैं। जो आदि भौतिक है वो स्थूल जगत, स्थूल शरीर, जिसे हम रूप, नाम और रूप के आकार देखते हैं, पहचानते हैं। फिर आदि दैविक है, वो हमारी प्राण शक्ति है। ये वेद के सिद्धांत हैं, पूरे प्रामाणिक सिद्धांत हैं, पूरा विश्व आज उन सिद्धांतों को मानकर आगे चल रहा है, पूरा विश्व। तो हमारा जो आदि भौतिक जीवन है वो तो नाम रूपात्मक है, स्थूल शरीर के रूप में हम अपना कर्म कर रहे हैं। सारा जगत जो है, चाहे पेड़ पौधे जो भी हैं, सब आदि भौतिक रूप में स्थूल सत्ता के साथ प्रवर्तित है। भारतीय संस्कृति और वैदिक जो सिद्धांत है, वैदिक जो विज्ञान है, वो हमारी सत्ता केवल स्थूल शरीर तक नहीं मानती। जब यह शरीर, 5 भौतिक शरीर छूटता है तो जो हमारा जीव भाव है वह अलग होता है और अलग होकर वह सूक्ष्म रूप में क्रियाशील हो जाता है। वो हमारी आदि दैविक सत्ता है। और जैसा मैंने कहा कि एक ही परम परमेश्वर की वो शक्ति है, चेतना शक्ति, पूरे सृष्टि में असंख्य रूप में विभाजित है। वह चेतना शक्ति ही जीव प्राण शक्ति के रूप में, जीव भाव रूप में, सूक्ष्म रूप में प्रवर्तित रहती है। ये आधिदैविक सत्ता है। इसी में सभी देवता आदि और मनुष्य भी जीव भाव के साथ वो प्रवर्तित होते हैं। और पुनः यह जो अनेक भाव में जो प्राण की शक्ति है, चेतना शक्ति है,
जब उस एक के साथ जुड़ती है तब वह आध्यात्मिक सत्ता हमारी होती है। हम एक हैं मूलतः, और अनेक भाव में होते हुए भी हम यह अपने को जाने कि हम एक ही उस महान जो विभूति है उसके अंश हैं। अमृतस्य पुत्राः वयम, हम उस अमृत भाव के पुत्र हैं, अंश हैं। इस संगोष्ठी का जो विषय है वह हमें उसी को संकेत कर रहा है। चाहे स्थान हो, चाहे ईश्वर का भाव हो, वह इस क्रम में त्रिविध रूप में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि और महनीय जनों का व्याख्यान हमें सुनना है, लेकिन कुछ मूलभूत चीज़ें हैं मैं क्या है और जो हमारा सात्विक स्वरूप है उसकी चर्चा है। एक यहाँ के राजाओं का क्रम कहें तो देखिए, वर्तमान में जो राजाओं का क्रम हम देखते हैं, व्यक्ति विशेष ऐसा वो नहीं आता है। ये सृष्टि का क्रम होता है। संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि ब्रह्मा जी से सृष्टि का क्रम बनता है और यह सृष्टि का क्रम चलता जाता है, और यह सृष्टि आधिदैविक रूप में होती है, सूक्ष्म रूप में, प्राणात्मक रूप में सारा क्रम चलता है। उसमें जिन राजाओं का प्रवर्तन बतलाया गया उसमें आता है भगवान महाविष्णु हैं, सृष्टि का उनका स्वरूप बनता है, उसी से ब्रह्मा जी, फिर आठसेन इत्यादि कई नाम आते हैं, और उसके बाद काश राजा का कथन आता है। तो काश राजा जो हैं वह प्राणात्मक सत्ता के रूप में विराजमान होते हैं, सृष्टि का संचालन उनका होता है, और उसी से संबंधित उनके वंशज जो हैं फिर वो काशी के रूप में, काश राजा का जहाँ राज्य और उस राज्य से संबद्ध उनके वंश के रूप में वो काशी का ऐसा क्रम आता है। यह एक प्रवर्तन है, संक्षेप में उसकी चर्चा करूंगा। उसमें दिवोदास करके चर्चा आती है, और वेदों में भी उनकी चर्चा है। ऋषियों के रूप में, मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में चर्चा है, और स्वयं दो चार मंत्रों में दिवोदास इस शब्द की चर्चा है राजा के रूप में। तो यह सब आधिदैविक सत्ता के रूप में विराजमान है, और वो भगवान शब्द कहते हैं वो पारिभाषिक ये शब्द है। उसका लक्षण है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति ऋणा। देखिए, ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य, पूरी सृष्टि, हम कहेंगे पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य जिसके पास हो, स्वामित्व, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य, धर्म जो है, धर्म यानी हमारा जो आचरण है, जो कर्तव्य रूप कर्म है, वो समग्र रूप में, जिसके सृष्टि का जो क्रम है, समग्र रूप पूरा ब्रह्मांड का जिसके पास हो, धर्म से ऐश्वर्य से समग्र, धर्म से यशस्श्रिय, यश जो है, जो हम कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उसका व्यापक भाव, यश कहलाता व्यापक भाव, तो व्यापक रूप में जो उसकी सत्ता है। और श्री जो है यह वह संपत्ति है। देखिए, दो संपत्ति प्रकार की संपत्तियां हैं, एक श्री है, एक लक्ष्मी। तो श्री संपत्ति होती है जो हमारे भीतर है, जो हम अर्जित करते हैं, वो सूक्ष्म है। जैसे एक चित्रकार है, चित्रकारी का जो गुण है वो सूक्ष्म है, वो दिखता नहीं है, लेकिन जब वो पर्दे पर कोई एक चित्र बनाता है तो वो लक्ष्मी रूप होता है, लक्ष्य प्रकाशने, वो दिखने लगता है। ये प्रत्येक व्यक्ति में है। तो ये दो जो हमारी सत्ताएं हैं, गुणा, प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान वेदों में है। उसको अगर तर्क के आधार पर, तर्क यानी कुतर्क ना हो, तर्क के आधार पर उस पर चर्चा हो, प्रत्येक का समाधान है। अब वाराणसी की बात है, काशी और वाराणसी अलग है, एक है। तो देखिए, शास्त्रों में बतलाया गया है, पुराणों में चर्चा है, सबसे पहले प्रयाग की चर्चा आती है।
फिर वाराणसी की चर्चा आती है, फिर काशी की चर्चा आती है। तो वाराणसी जो है उसका बताया है कि वर्णा और असी के मध्य में जो स्थान है वह वाराणसी है। अब ये वाराणसी की लोग चर्चा कर देते हैं कि ये कंदवा है, करदम पोखरा सरोवर, वहाँ से असी निकली और वर्णा जो है वो और आगे की है। वेदों में तो सूक्ष्म रूप में, पुराणों में इसकी बड़ी ही स्पष्ट रूप से चर्चा है। वाराणसी का क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र के संदर्भ में ये बतलाया। वामन पुराण है, वामन पुराण के 3रा अध्याय, उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया गया है कि प्रयाग से देखिए आते हैं वाराणसी की ओर तो फूलपुर पड़ता है, फूलपुर स्थान है, उससे एक रास्ता जौनपुर को निकल जाता है, एक रास्ता काशी को आता है, वाराणसी। तो फूलपुर से जब जौनपुर की तरफ बढ़ते हैं संभवतः 5-6 किलोमीटर एक असी गांव ही है संभवतः, और वहाँ एक तालाब है, सरोवर। उस सरोवर में भगवान शेषशाही विराजते हैं। पूरे श्लोक हैं, उनकी चर्चा नहीं करूँगा, समय अधिक होगा, उसका भावार्थ बता रहा हूँ। उनके दाहिने पैर से वरुणा नदी निकली है और बाएं पैर से असी नदी, और ये त्रिकोण बनता है, वहाँ से जा रही हैं और ये निकल के सीधे गंगा जी में यहाँ मिल रही हैं। तो यह जो क्रम है, इसमें वरुणा का तो क्रम अभी स्रोत दिखता है, किंतु असी नदी जो है वो लुप्त हो गई है बीच में, और ये अनुसंधान का विषय है। आज आधुनिक विज्ञान के क्रम में हम समर्थ हैं कि इसका हम पता कर सकें। जैसे लुप्त सरस्वती नदी है, उसकी धारा को हम पहचान लेते हैं, ऐसे असी नदी की धारा को, लुप्त जो धारा है उसको हम देखें तो स्पष्ट रूप में हमें ये त्रिकोण का वाराणसी का क्रम मिल जाएगा। और वो वाराणसी के मध्य का जो क्षेत्र है वो वाराणसी भी है और काशी भी है। काशी वही क्यों है, काशते प्रकाशते इति काशी। प्रकाश जो है ये भी देखिए, प्रकाश भी 3 तरह का है। इस प्रकृति में जो कुछ भी है वो 3 तरह के उसके स्तर हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सत्व रज तम, ये 3 गुण हैं प्रकृति के, वो तीनों गुणों के क्रम में ये विभाजित है पूरा क्रम। तो काशी का जो ये वाराणसी का क्रम जो काशी का है, तो काशी का जो क्रम है एक सामान्य रूप में एक प्रकाश है। इस प्रकाश को हम प्रकाश के काशते प्रकाशते काश कह सकते हैं। ये प्रकाश है आदि भौतिक, आदि दैविक प्रकाश जो है वह हमें किसी चीज का बोध होता है। देखिए, किसी चीज को समझ लेना ठीक, तो भीतर मन में एक संतुष्टि होती है। तो संतुष्टि होती कि हाँ ये जान लिया, वो हमारा प्रकाश है। प्रकाश कैसा है, ज्ञान का प्रकाश। और वही प्रकाश पूर्णता के साथ जब आ जाता है तो वह आध्यात्मिक प्रकाश के रूप में। तो यह काशी वह स्थान है जहाँ पूर्णता का जो प्रकाश है, ज्ञान, वह हमें प्राप्त होने में अधिकाधिक रूप में यह स्थान हमें समर्थ करता है। तो यह काशी जो क्षेत्र है, यह उस पूर्णता रूप ज्ञान का प्रकाश में प्रदान करती है, इसलिए यह काशी। और ज्ञान के अधिष्ठा आप सब जानते हैं बाबा विश्वनाथ हैं, तो जहाँ वह साक्षात विराजमान हैं। और ऐसी चर्चा आई है कि पुराणों में कि वह काशी आके स्थित हो गए और फिर यहाँ से उन्होंने कहीं बाहर जाने से मना किया कि ये मेरा स्थान, इसलिए इसको अविमुक्त कहते हैं। ना विमुंचति यस्मात् शिवा, जिस स्थान को भगवान से कभी भी नहीं छोड़े वो काशी। तो इस प्रकार से ज्ञान रूपी प्रकाश जहाँ हमें प्राप्त हो, और ये चीज अनुभव की है। वेद विज्ञान के क्रम में बाहर से बहुत से स्कॉलर आते रहे हैं और वो अपनी अनुभव की बात बताते हैं। तो वो ये बताते हैं कि ये पता नहीं कैसा ये क्षेत्र, यहाँ आके कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हमें ऐसा मिल रहा है जो कहीं नहीं मिला। विदेशों में बाहर जो है जितने संपन्न राष्ट्र हैं, वहाँ सारी सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं,
अधिक से अधिक उसका उपभोग कर सकते हैं, लेकिन उन सुविधाओं को, सुख को प्राप्त करके यहाँ जब आते हैं और अनुभव करते हैं, ये अनुभव का विषय, तो उनको लगता है कुछ हमें ऐसा मिल रहा है जो हमें चाहिए था और हमें बाहर नहीं मिला। तो ये चीज अनुभवात्मक, वो ज्ञान, वो संतोष, वो सुख, वह वास्तविक सुख, सच्चा सुख, ये सब इस काशी की देन है, इसलिए ये काशी है। बाबा विश्वनाथ के बारे में अनेक पुराणों में कथाएं हैं, उन कथाओं का क्रम ये हमें बतलाता है कि किस प्रकार से वह यहाँ आकर विराजे और यहीं रहकर उन्होंने ये संकल्प किया। एक थोड़ा सा समय और लूँगा। देखिए, ये भी बड़ा एक संदेह और एक विरोध का विषय होता है। बाबा विश्वनाथ जो शैव हैं, भगवान शिव के जो भक्त हैं, और वैष्णव जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वह थोड़ा सा कुछ लोगों में, सभी में नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें विरोध होता है। अगर वो शैव हैं तो भगवान विष्णु और अवतार जितने उनके हैं, श्री राम कृष्ण भगवान आदि, उन पर पूजन नहीं करेंगे। जो वैष्णव है वो पूजन नहीं करेंगे। एक मुझे ध्यान है, एक हैं ऐसे, तो उनको जाना हुआ रामेश्वर दक्षिण। तो वहाँ जब वो गए पूरी टीम के साथ, वो ऐसा क्रम था, तो रामेश्वर मंदिर जो है पड़ा, तो एक व्यक्ति उन्होंने ऐसे हाथ कर दिया कि शिखर ना दिख जाए। परम वैष्णव, भौतिक परम वैष्णव, आध्यात्मिक परम वैष्णव जो है उसकी चर्चा हुई है। उसमें ये बतलाया गया है, ये उत्तर रामोत्तर, ये है मैंने लिखे, रामोत्तर तापन्युपनिषद है, उसमें ये बतलाया गया है भगवान श्री राम जो है, भगवान महाविष्णु के अवतार रूप, वह साक्षात भगवान शिव के जो अंग प्रत्यंग हैं, जो उनके सहायक गण हैं, उनके रूप में विराज रहे हैं। और वहाँ पर चर्चा आती है, भगवान शिव ने उनसे कहा कि आप भगवान शिव, भगवान श्री राम का, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना, परस्पर जो है संवेद भाव है, आत्म भाव है। तो इस आत्म भाव में भगवान शिव पूछते हैं कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, वर दीजिए कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ जितने जन हैं उन जनों का कैसे मोक्ष हो। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि आप इस प्रकार से समर्थ हैं कि आप जिसको भी महामंत्र का उपदेश करें तो वह मुक्त होगा, साक्षात मुक्त होगा। सब चर्चा है, प्रमाण है, केवल ऐसे में उनका भावार्थ बताने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है काशी, और काशी में बाबा विश्वनाथ, मणिकर्णिका और ये शांत घाट हैं। देखिए, सबसे बड़े साधक स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनके साथ काली भवानी जो है खेल करती थी, वो काशी आए हैं एक बार, चर्चा है। तो काशी आए, बगड़े पर बड़ी नाव है, बैठ के चले, तो जहाँ भारतवर्ष में जहाँ जहाँ जो तीर्थ थे वहाँ गए, वृंदावन गए तो वहाँ भाव विभोर हो गए, साक्षात दर्शन करके। फिर भक्त पूछते हैं कैसे है, क्या देखा, तो उन्होंने कहा मैंने यहाँ मुरली धारण करे हुए कृष्ण भगवान को देखा। अयोध्या आए तो भगवान श्री राम का साक्षात दर्शन। और काशी आए, काशी में जो है चले हैं इधर से हरिश्चंद्र घाट से आगे मणिकर्णिका पहुँचे तो भाव विभोर हो गए। फिर जब सामान्य हुए तो भक्तों ने पूछा यहाँ किस रूप में दर्शन किया, तो उन्होंने बतलाया मैंने जितनी भी चिताएं जल रही हैं उनके कान में बाबा विश्वनाथ को महामंत्र का उपदेश देते हुए। ये पुराणों में, उपनिषदों में पूरी चर्चा है विस्तार से। कहने का मतलब ये है कि पूरा विश्व आज हमारी जो भारतीय संस्कृति है और जो वेद हैं उनको प्रमाण मानकर आगे शोध कार्य कर रही है। ये जो चेतना शक्ति है, अभी मैंने चर्चा की, उस चेतना शक्ति, जितने विकसित देश हैं सब इसको डिकोड करने के लिए सब आते हैं, पढ़ते हैं क्या उस वेदों में बताया गया है, और शोध चल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन का आधार, या हम स्वयं इस चेतना शक्ति से युक्त हैं और हमें उस चेतना शक्ति को आगे बढ़ाना है, और वही हमारा पूर्णता का स्वरूप है। और इस क्रम में आगे मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि
2 दिन का सत्र चलना है और बहुत सी बातें हैं तो जो हम परस्पर चर्चा करके आनंदित होते हैं, हम दूसरे को कुछ नहीं कहते, ये कह के स्वयं हम आनंदित होते हैं। और यही वस्तुतः सत्संग है, सद्भाव का परस्पर चर्चा का क्रम ये ऋषियों में होता था। आपने सुना होगा पुराणों में ऋषि जो हैं एक विशेष ऋषि के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं आत्म जो है परम तत्व का आप उपदेश दें। सब ऋषि जो हैं, ऋषि वही कहलाता है जो तीनों काल का जाने, भूत वर्तमान भविष्य तीनों का जो दृष्टा है वो है ऋषि। ये सब पारिभाषिक है, सब जानते हैं वो परम तत्व का है, लेकिन सत्संग के लिए एक ऋषि विशेष के पास जाके कहते हैं आप उपदेश करें। उपदेश होता है, वो भी उस परम तत्व से आनंदित होते हैं और जो उपदेष्टा है वो तो हो ही रहा है। और यह एक संक्षेप में कह दूं, देखिए वेद जो हैं ये चर्चा होती है संदेह की चीज कि भाई ये पौरुषेय हैं कि अपौरुषेय, कि इतना सरल है कि पौरुषेय अपौरुषेय को हम तुरंत इसको समझ सकते हैं। देखिए वही हमने पहले कहा कि हम जो वर्तमान में हैं जिस व्यवहार में, तो हम सोचते हैं जो हम करते हैं वही पहले होता होगा। तो कोई भी साहित्य की भाषा होगी और लिपि होगी, स्क्रिप्ट, इसके बिना तो वो रहे नहीं। और वेदों में भी दिखता है कि वेद में ये दिख रहे हैं, तो वर्तमान में जो ग्रंथ रूप में वेद दिख रहे हैं, शुरू में सृष्टि के आदि में यह प्राणात्मक सत्ता के रूप में इनकी स्थिति होती है। प्राणात्मक सत्ता में ही उत्पत्ति है और गुरु शिष्य परंपरा में प्राणात्मक सत्ता ही परस्पर मानसिक बोध से वह होता है। उसको हमें इस तरह से बोल के जरूरत नहीं। कालांतर में, शास्त्र में बात है, कालांतर में फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का है, तो कालांतर में फिर जो हम अक्षम होने लगते हैं उस मानसिक ज्ञान को धारण करने में, तब फिर ये लिपि भाषा आदि का क्रम चलता है। तो यह प्राणात्मक सत्ता रूप में वेद थे, हैं और रहेंगे, इसीलिए उन्हें शब्द ब्रह्म कह पाता है व्यापक रूप में। और इस प्राणात्मक सत्ता को हम आई है चर्चा, इसको कैसे हम समझें, किस तरह से हम इसके साथ जुड़ें। तो वेद अपौरुषेय, और स्वामी करपात्री जी महाराज तो यहाँ तक आगे बढ़ के अपने व्याख्यान में उपदेश में कह जाते थे कि वेदों से लेकर हनुमान चालीसा तक सब अपौरुषेय। तो अपौरुषेय क्या है? वो विषय वस्तु। हर वेदों में लिपि है और भाषा है, लेकिन उसकी विषय वस्तु जो है वो अपौरुषेय है। भाषा और जो है लिपि के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना। तो इस प्रकार का जो अपौरुषेय स्वरूप है साक्षात भगवान का, और हम सभी का उसके साथ हम जुड़ें। और जैसा कि आपने चर्चा की मंत्री जी ने, काशी में और अयोध्या में यह जिसे कहा जाए आत्मबोध, हम तो कहेंगे ये आत्मबोध का स्वरूप है, पहले से विराजमान था। हम उस चीज को समझ रहे हैं और उसके साथ उसे व्यावहारिक रूप देने में आगे बढ़ रहे हैं। यह आत्मबोध का स्वरूप इसी तरह से जागृत भाव में हमें और आगे बढ़ाए, और हम कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को इस बोध से युक्त करें, पूरा आर्य भाव हो और सभी सुख शांति और समृद्धि के साथ जुड़ें। समय कम है, इतना कहते ही विराम देंगे।